आपने देखा था कि बेस्ड ऑन प्रॉफिट हमारे तीन मेथड, एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट को डिस्कस करने से पहले आइए कुछ चीजों को जानना जरूरी है, उन्हें समझ लेते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें किस तरह से गुडविल की कैलकुलेशन करनी है और कहाँ कहाँ हमें गुडविल की जरूरत पड़ती है। ये डॉक्यूमेंट आपके पास मैंने क्लास ग्रुप पे डाला है, दो हैव नॉट गिवन द हार्ड कॉपी, वो मिल जाएगी आपको। और एबनॉर्मलिटीज का डिस्कशन किया था। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम एसेट साइड और लायबिलिटी साइड अप्रोच। ये कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत क्यों पड़ती है वो मैं आपको बता रहा हूँ आपको। उससे पहले जरा समझिए कि सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है। आइडेंटिफिकेशन है एक्सेस ओवर अबव सुपर शब्द गिवन होते हैं, एग्रीड ईयर परचेज गिवन होता है, पिछले 4-5 सालों का प्रॉफिट लॉस गिवन होता है, नॉर्मल प्रॉफिट रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में गिवन होगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन होगी या निकालनी होगी, लूज एसेट्स लूज लायबिलिटी गिवन होगी। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 जो होता है सुपर प्रॉफिट का, कैलकुलेट ये जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होता है, जो कि आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, वैल्यू गिवन होती है, कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वो निकाला नंबर 2। नंबर 2 क्या किया आप लोगों ने, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट्स भी बोलते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। हाउ टू कैलकुलेट दिस, ऐसे निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, ये निकल आया। नंबर 3 आपके पास निकलता है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। ये कैसे निकलता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसे करके क्या निकलता है, यू यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्या, सुपर प्रॉफिट। और नंबर 4 पे आपको निकालनी होती है क्या, गुडविल। वो कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इस तरह से इन 4 स्टेप्स में हम लोग क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, मैन और सुपरमैन में क्या फर्क होता है। पक्का फर्क मत बताना मुझे, उसके अलावा बताइए। आई मुझे मालूम है, बोलने वाला था। अरे मैन और सुपरमैन में क्या फर्क होता है। हाँ एक्स्ट्रा क्या होती है, ये नहीं होता। सुपरमैन लाल रंग का पहनता है, ठीक, ऐसा नहीं है, हर आदमी लाल रंग का नहीं पहनता। और सुपरमैन पेंट के ऊपर पहनता है। दैट इज नॉट अ डिफरेंस। डिफरेंस है पावर्स का। सुपरमैन के पास मैन से ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। तो आप सुपर प्रॉफिट तभी निकाल सकते हैं, आप सुपर प्रॉफिट से गुडविल तभी निकाल पाएंगे जब आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर प्रॉफिट कमा रहे हैं, यू डोंट कैलकुलेट द गुडविल। दो कंडीशन होनी चाहिए, नॉर्मल बराबर अगर होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा तो प्रॉफिट। देखिए, अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं तो भी आप सुपर प्रॉफिट से गुडविल नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप नॉर्मल से कम कमाते हैं तो भी नेगेटिव हो जाएगा, तो भी नहीं निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तभी क्या कहलाएगा आपका, सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकलती है। तो सुपर प्रॉफिट बेसिकली क्या है, इट इज इट इज एक्सेस ऑफ व्हाट, एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोलेंगे, मान लो आप सीमेंट इंडस्ट्री में है, और सीमेंट इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति अगर 2 करोड़ लगाता है तो 20 लाख रुपया कमाता है, 5 करोड़ लगाता है तो 1 करोड़ कमाता है, यानी 20% कमा रहा है। इसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो अगर आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा कमाओगे तभी तो आप औरों से बेहतर कहलाओगे। उसी प्रिंसिपल पर ये काम करता है। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो निकाल लेते हैं। भाई आपकी कैपिटल लगी हुई है, इंडस्ट्री का रेट 10% है, निकाल लो। फिर एवरेज प्रॉफिट से कंपेयर कर लीजिए। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो लिख देते हैं गुडविल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड।
ये अगर बराबर आ जाए तो जीरो, गुडविल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ये ज्यादा होगा तभी क्या होगा, आपका गुडविल कैलकुलेट हो सकती है। सो गुडविल की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट होती है, ठीक। एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है। अब ये क्वेश्चन कैसे करना वो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। है, अच्छा। हाउ टू कैलकुलेट, इधर बीच में आ जाइए। हाउ टू कैलकुलेट, जरा देखिए यहाँ पर, ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 15 लोग, 14 लोगों को, 11 लोगों को दिक्कत करता है, लेकिन लैंग्वेज में उनको गड़बड़ लगती है। देखो कैसे। तुल एंड विपुल फर्म में पार्टनर थे, उन्होंने 50,000 इन्वेस्ट किया, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर रुपीज 16,000, एवरेज प्रॉफिट 16,000 रुपए का है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन इंडस्ट्रीज 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। गुडविल टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज, 4 ईयर का परचेज लिखना है। लेकिन कैसे निकालना है, 4 ईयर्स परचेज इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 15% से एक्सेस जो भी होगा, तो हम कर ही कह रहे हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का जो भी एक्सेस होगा उससे। करिए सॉल्व। 4 स्टेप हैं, चारों से इसे चलो मैं करके दिखाता हूँ, अगले को आप अपने आप करेंगे। पहला स्टेप क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट, बताइए मुझे व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप, एवरेज प्रॉफिट कितना, 16,000 का। आई राइट 16,000, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। 16,000 हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, 15% ऑफ कितना, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है क्वेश्चन में 50,000 की, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50,000 का 15%, 15/100, दिस वैल्यू 7,500। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, 16,000 माइनस 7,500। व्हाट इज द गुडविल की वैल्यू, 8,500 सुपर प्रॉफिट। व्हाट इज गुडविल, 8,500 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, 34,000। कितना आसान है क्वेश्चन करना। 4 स्टेप है, चारों स्टेप्स में काम हो गया। एवरेज प्रॉफिट निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड पर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर दिया, सुपर प्रॉफिट आया, सुपर प्रॉफिट को ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट योर वैल्यू। दिस वाज क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 11 आपकी टेक्स्ट बुक का था। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11। कोई डाउट है, निकल गया क्वेश्चन एक आराम से। लेकिन आप लिखें, लिखें एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू इतना, लिखें नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू इतना, लिखें सुपर प्रॉफिट इज एक्चुअल माइनस नॉर्मल, एवरेज माइनस नॉर्मल, लिखें गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ऐसे लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे, वरना 3 नंबर में से यू विल गेट 1.5 मार्क, फिर आप बोलेंगे पेपर तो अच्छा गया था जी, नंबर मिले नहीं। दिस पार्ट इज ओके। कहलाया क्या, सुपर प्रॉफिट कहलाया, एक क्वेश्चन था ये सुपर प्रॉफिट का। ठीक है, दिस इज वन क्वेश्चन। अब चलो दूसरा क्वेश्चन देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। साक्षी एंड मेघावर पार्टनर्स, कैपिटल एम्प्लॉयड 31 मार्च की 14 लाख थी, फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 180 का। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। इसे करिए फटाफट से। ये दो आसान क्वेश्चन करने के बाद फिर हम चलते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है। तो आपने देखा ना, यहाँ पर क्वेश्चन किस पास लिखा हुआ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन। अरे क्या हो जब कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होगी गिवन, तब हम क्या करेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है एसेट साइड अप्रोच, एक को कहते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच। क्या होती है एसेट साइड अप्रोच और क्या होती है लायबिलिटी साइड अप्रोच, उसको देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। आ जाइए। यहाँ हमने आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये वाला, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको ध्यान होगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम जो होगी वो प्रॉफिट में जुड़ेगी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम प्रॉफिट में नहीं जुड़ेगी। ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड होगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं होगा। कहाँ प्लस कहाँ माइनस उसकी बात करते हैं। बिफोर वी प्रोसीड फॉर दिस, आइए एक और कंसेप्ट सीखते हैं। क्या कंसेप्ट, ये जो एसेट्स होती हैं, एसेट्स ये किसके बराबर होती हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के बराबर होती हैं, ऐसे। ठीक है। और अगर मैं बोलूं क्या, तो टोटल एसेट्स बराबर किसकी होती है,
टोटल लाइबिलिटीज के बराबर होती है। अब अगर ऐसा करेंगे तो ये वाली जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सटर्नल। इसको बोला जाता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इसीलिए क्योंकि आउटसाइडर होते हैं, ये इनसाइडर होती है। इसको कहते हैं ओनर्स इक्विटी, इसे कहते हैं आउटसाइडर्स इक्विटी। ये होती है टोटल एसेट्स। जरा मोटा मोटा समझिए, अगर मैं टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, कैपिटल। उसी को कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। और कुछ थोड़ा ही है। अगर कैपिटल के कंपोनेंट में छोड़ दूं तो वही कैपिटल एम्प्लॉयड बनाएगी, वो लायबिलिटी साइड अप्रोच हो जाएगी। लेकिन अगर टोटल एसेट्स में मैं अगर टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल माइनस कर दूं तो एसेट साइड अप्रोच हो जाएगी। तो देखिए वही हो रखा है। यानी कि वो आइटम जो एसेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे उन्हें कहाँ ले जाएंगे हम, कैपिटल वाले एरिया में जाके माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे भाई, वो आइटम जो एसेट्स में इंक्लूड नहीं होते उन्हें बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। किस एसेट्स होते हैं, लॉसेस। लॉसेस किसे बेयर करने पड़ेंगे, ओनर को। इसलिए यहां से उठा के यहाँ माइनस हो जाता है। एक और आइटम होता है ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल जो होती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से तो रिकॉग्नाइज ही नहीं होती है, वो हमें राइट ऑफ करनी है। अगर ओल्ड गुडविल जो एसेट साइड में दिख रही है उसे मैं हटाता हूँ यहाँ से, तो उसका नुकसान किसको भरना पड़ेगा, ओनर को, यानी कि कैपिटल को। तो ओल्ड गुडविल कैपिटल से माइनस होती है। सो सी, ये कौन सी साइड अप्रोच है, लायबिलिटी। क्या जोड़ा हमने, ए का कैपिटल ए का करंट अकाउंट, बी का कैपिटल बी का करंट अकाउंट, सी का कैपिटल सी का करंट अकाउंट। कैपिटल करंट दोनों जोड़ने होते हैं, प्लस सारे रिजर्व, फ्री रिजर्व। रिजर्व, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड। मान लो क्लेम फॉर कंपनसेशन आपके पास 5 लाख का है और आपका पर वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10 लाख का है, तो फ्री सिर्फ 5 ही लाख तो हुआ, उसको यूज करेंगे। अगर आप पूरा फंड यूज करते हैं 10 लाख, तो 5 लाख का क्लेम आप लाइबिलिटी में ले जाओगे, फिर वैसे होगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आती नहीं, बट वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। सरप्लस, कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, किसका है, ओनर का, कैपिटल में जुड़ेगा, उसे कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। फिक्टिशियस एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये एसेट साइड में रखे जाते हैं क्योंकि ये अनरिटर्न ऑफ लॉसेस होते हैं। जब कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करेंगे तो ये मालिक के कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। एसेट्स के आइटम यहाँ आके माइनस हो गए। गुडविल अभी बोला था राइट ऑफ करनी है, नुकसान किसको भरना पड़ेगा, ओनर को भरना पड़ेगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, वो कैपिटल में इंक्लूड, एसेट्स में इंक्लूड नहीं होते, कैपिटल से जाके माइनस हो जाएंगे। दिस इज लायबिलिटी साइड अप्रोच। इधर चलते हैं एसेट साइड अप्रोच में। नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, ट्रेड वाले, नॉन ट्रेड तो उधर जाके माइनस हो गए। टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स नॉन ट्रेड भी हो सकती है, उसको हटा के टोटल एसेट्स उसमें से लायबिलिटी माइनस कर दी। कौन सी, करंट एज वेल एज नॉन करंट। क्या निकला है आपके पास, कैपिटल एम्प्लॉयड निकला है, आसान। एक चीज और समझना, करंट एसेट्स और माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल भी होता है। तो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल और माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, ये भी आपका फॉर्मूला बनता है। ये जब आप रेशियो एनालिसिस पढ़ते हैं तब इस्तेमाल होता है। दो तरीके तो ये हो गए। तीसरा तरीका देखिए आपके पास यहाँ पर, ये वाला। इसको भी मैं करके दिखाऊंगा कि बैलेंस शीट का टोटल उठा लेंगे तब करते हैं। आई एम सॉल्विंग अ क्वेश्चन फॉर यू। एक क्वेश्चन को 3 तरह से सॉल्व करके दिखाऊंगा कैपिटल एम्प्लॉयड, एक मैं करूंगा एक आप करेंगे, फिर से हम दोबारा अपने क्वेश्चन की जर्नी शुरू करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं यहाँ पर ऐसे। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, आई थिंक यू कैन सी दिस क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक, ये वाला। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, एग्जाम्पल नंबर 1। को बोला है कि कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द टू अप्रोचेज इन द फॉलोइंग बैलेंस शीट। दो अप्रोच, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, दोनों से आपको क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो मैं क्या करूंगा, पहले लायबिलिटी साइड की एक अप्रोच और एसेट साइड की दोनों अप्रोच, दोनों से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको कैपिटल एम्प्लॉयड। अगले क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे। द क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू ऑन द बोर्ड, दोज हु आर ऑनलाइन। Yes, sir. मेरे साथ साथ करिए चलिए। तो मैंने क्या किया, बोर्ड को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक, और ये पहले मैं लेके चल रहा हूँ कौन सी, लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच ये मैं लेके चल रहा हूँ एसेट साइड 1 और एसेट साइड
टू, ऐसे लेके चल रहा हूँ। कैसे करते हैं जरा देखिए। आइए उठाते हैं। कैपिटल के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक तो अमन का कैपिटल, भास्कर का कैपिटल और जनरल रिजर्व, तीन चीजें जोड़ देंगे। जोड़ देंगे। और इधर से ये जो गुडविल है ये इधर आके माइनस हो जाएगी। और इन्वेस्टमेंट तो ट्रेड है, कुछ नहीं करना। और ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ये आके माइनस हो जाएगा इस तरफ। एसेट्स के आइटम अगर मैं लायबिलिटी में ले आऊंगा तो माइनस होंगे। साइड बदल रही है, माइनस होना बेसिक रूल है मैथमेटिक्स का। इसी से पता चल रहा है। तो आगे आ जाओ। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, सबसे पहले लिखिए आप कैपिटल। कैपिटल अमन की और भास्कर की। अमन और भास्कर की कैपिटल। तो अमन की कैपिटल है 1 लाख और 1 लाख। तो द वैल्यू इज 1 लाख। द वैल्यू इज 1 लाख। 2 लाख हो गया। प्लस जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की वैल्यू बताइए कितनी है? 90,000। जनरल रिजर्व की वैल्यू हो गया 90,000। राइट, 90,000 यहाँ पर हो गया। दो वैल्यू डाल दी। उधर से ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल की वैल्यू उठा लीजिए इधर से। ये वाली कितने की है? 30,000 की। विल राइट 30,000 माइनस 30,000 कर दिया। माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, व्हाट इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कितना है? 10,000 रुपए का। ये हमने यहां से माइनस कर दिया 10,000। ऐसे क्या निकल कर आया बताइए? 2,50,000 दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। ये निकला है कैपिटल एम्प्लॉयड। सारी की सारी कैपिटल जोड़ी, फ्री रिजर्व जोड़े, और क्या किया? ये रहा हमारे सामने फॉर्मूला। ये फॉर्मूला, कैपिटल जोड़ा, रिजर्व जोड़ा, सरप्लस जोड़ा, लॉस माइनस करा, ओल्ड गुडविल माइनस करी, नॉन ट्रेड माइनस करा, लाइबिलिटी साइड अप्रोच। अब हम दूसरी तरफ से देखते हैं। ये वाला पार्ट हमारा हो गया। करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा? एसेट्स के आइटम वन बाय वन उठाऊंगा। तुम्हें दिक्कत लग रही है सुधन्य, बताइए मुझे। कौन सा वाला नहीं समझ में आ रहा? ये अरे अमन और भास्कर। जसविन, इस तरफ चलते हैं आगे। नेक्स्ट आइटम हमारे पास क्या है? अब उठाइए। लैंड एंड बिल्डिंग उठाइए, इन्वेस्टमेंट उठाइए, स्टॉक उठाइए, डेटर उठाइए, कैश उठाइए। मुझे वैल्यू बता दे चलिए। वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है बताइए? लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू बोलते चलो भाई। 1,50,000। समबडी प्लीज टेल मी द वैल्यू। 1,50,000। अगला आइटम स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू बताइए कितनी है? हाँ, 50,000। अगला आइटम बोलिए। डेटर्स, व्हाट वैल्यू डेटर्स हैव? 70,000। अगला आइटम बोलिए। कैश एट बैंक। आप देख रहे हैं जो आइटम हमने लाइबिलिटी साइड में जाके माइनस कर दिया उनको नहीं कंक्लूड कर रहे हैं। कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना? 30,000। अगला वैल्यू बोलिए। इतने टोटल कितना हो गया? अरे भैया इन्वेस्टमेंट जो है वो देखो पहले। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ट्रेड है, इसी भी डालेंगे भाई। ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो इंक्लूड होता है। कितने का? इन्वेस्टमेंट्स आप लिखेंगे कितने का? 50,000 का इन्वेस्टमेंट्स। कितने का? 50,000 का। ठीक है जी। अब टोटल करिए, टोटल असेट्स कितनी आ गई? व्हाट इज द टोटल असेट्स की वैल्यू? बोलो बेटा कितनी हुई? 2 लाख, 3,50,000 माइनस लाइबिलिटीज। कौन कौन सी लाइबिलिटी आपके क्वेश्चन में है? ये रही, सन्ड्री क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आप देख रहे हैं लाइबिलिटी साइड अप्रोच में इन दोनों को आपने नेग्लेक्ट किया था, इनको इंक्लूड नहीं किया था। इन्हें उठा के उधर भेजेंगे तो क्या होगा? जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या करना है आपको यहाँ से? वी हैव टू डिडक्ट माइनस क्रेडिटर्स। व्हाट वैल्यू यू हैव क्रेडिटर्स? 90,000। ब्रैकेट में रख लीजिए, गड़बड़ नहीं होगी। और माइनस क्या कर दिया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के? 10,000। दिस इज हाउ विल डू। अब हमारे पास क्या आ गया? 2,50,000। दैट्स अवर आंसर। एसेट साइड की अप्रोच एक तरीका हो गया। अब आपकी बुक में ये तरीका नहीं बता रखा, आपकी बुक में दूसरा तरीका बता रखा है। पहला मेथड, दूसरा मेथड। बोलिए क्या? लाइबिलिटीज है ना, टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस करेंगे ना। अबे ये क्या हो गया? ये नहीं था ये वाला फॉर्मूला? ये रहा टोटल एसेट्स, ये वाला फॉर्मूला। ये वाला वी आर यूजिंग दिस।
ये कर लिया इस्तेमाल। अब चलिए आगे। दूसरा तरीका, व्हाट इज द टोटल ऑफ बैलेंस शीट? 390। इस 390 में ये डिजर्व नहीं करता होना और ये होना डिजर्व नहीं करता है, हटा देंगे। जब मैं टोटल लेके चलूंगा, देखो जब मैंने लूज आइटम लिया था तो मैंने इनको इंक्लूड ही नहीं किया था, लेकिन जब मैं बैलेंस शीट का टोटल 390 लेके चलूंगा, उस 390 में डू वी नीड टू कैरी गुडविल एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हियर? नहीं, वो तो उधर जाके माइनस होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ विल टेक टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स बताइए कितनी हुई? 390, ठीक है। माइनस ओल्ड गुडविल। व्हाट इज ओल्ड गुडविल बताइए क्वेश्चन में? ओल्ड गुडविल है 30,000 रुपीज की, 30,000 माइनस कर दिया यहाँ से। माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कितने का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है क्वेश्चन में? 10,000 का। ये 10,000 माइनस किया। और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? टोटल एसेट्स अब हमारे पास कितनी की हो गई हैं? 3,50,000 की। एवरीबडीज ओके। माइनस कर दिया क्या? लायबिलिटीज। लायबिलिटी तो वैसी था। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है? 90,000 माइनस कर दिया। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये कितने के थे? 10,000 के, ये माइनस कर दिया। तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई 2,50,000, दैट इज माई कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। तीन तरीके से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखाया। पहला तरीका एसेट साइड लायबिलिटी साइड, दूसरा एसेट साइड वन, एसेट साइड टू। तीनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन आप तीनों तरीके से करके दिखाएंगे। फिर चलेंगे हम छोटे क्वेश्चंस की तरफ। तो जब आपको डेप्थ में पता चल जाता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, तो बड़े बड़ा क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। अभी 2 साल पहले बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था, बच्चे, बहुत बच्चे इसे गलत कर गए थे। इसे नोट कर लें आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को अपने आप करिए। ये वाला एग्जाम्पल, इसको अपने आप करिए। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए, इससे करिए। तीनों तरह से करना है आपने। इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे उसको तीनों तरह से नहीं करना है, तीनों तरीके से करना है उसको। और एक बात समझिएगा कि अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ ना बोला जाए तो उसे क्या मान के चलते हैं? नॉन ट्रेड। इस बात का डिस्कशन हमने यहाँ किया था। ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट? और बताया था पिछली क्लास में, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन इट इज एडवाइजेबल टू कंसिडर देम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर कुछ ना बोला जाए तो इन्वेस्टमेंट जो होती है, अगर ट्रेड होगा तो लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज उसे क्या मान के चलना है? नॉन ट्रेड मान के चलना है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, इसे निकालिए। अब तीनों तरह से निकाल के देखना आपने। कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड विद टू अप्रोच लिखा है, लेकिन आप तीनों तरह से निकालिए। मेरे पास क्वेश्चन ये है, दिस इज माई क्वेश्चन। अब आप देखिएगा, जब मैं लाइबिलिटी साइड अप्रोच लूंगा तो क्या लूंगा? मैं इसमें से आई इंक्लूड अमृत को, सुधीर को, जर्नलिज्म को, आई इंक्लूड दैट। ये गुडविल को मैं यहाँ जाके माइनस करूंगा, और इन्वेस्टमेंट को यहाँ जाके माइनस करूंगा, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो नॉन ट्रेड देना पड़ेगा, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को यहाँ जाके माइनस करूंगा। विल डू दैट। इतने तो करना है। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पर, ओल्ड गुडविल, और यहाँ पर से हम ये सब हटा देते हैं। इनकी वैल्यू बताइए। नाम बोलिए क्या क्या है पार्टनर्स के, व्हाट आर द नेम? हाँ, अमृत और सुधीर। सुधीर। अमृत कितना है बताइए? 2 लाख। सुधीर कितना है? 2 लाख। ऐसे करके। और जनरल रिजर्व कितने का है? हाँ, 1,80,000 का जनरल रिजर्व। ओल्ड गुडविल कितने की है? 60,000 की, माइनस कर दी। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का है? 20,000 का, हमने यहां से माइनस कर दिया। और माइनस नॉन ट्रेड। नॉन ट्रेड, नॉन ट्रेड लिखना आप, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कितने का? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितने का है उधर देखिए आप? 1 लाख का। राइट, 1 लाख। ऐसे करके आपने यहाँ पर व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? 4 लाख। ऐसा करके यू विल गेट योर आंसर। दिस इज योर आंसर। इस तरफ चलते हैं। बताइए क्या क्या वैल्यू हमें लेके चलनी है? लैंड एंड बिल्डिंग सब पैसे लेके चलना है। तो विल टेक लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी लेके चलनी है वो बताइए। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है?
4 लाख। इसके बाद व्हाट इज स्टॉक? 1 लाख। व्हाट इज डेटर्स? डेटर्स है आपके पास कितने के? 1 लाख, 1 लाख 40,000 के। इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, 1 लाख 40,000 के। ठीक है जी। और कैश एट बैंक कितना है? देखिए कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 60,000, विल राइट 60,000 यहाँ। ये इन्वेस्टमेंट तुम्हारा उधर चला गया। तो व्हाट इज माई टोटल एसेट्स नाउ? 4, 5, 6, 7 लाख की मेरी टोटल एसेट्स आ गई। इधर मेरे पास क्या है? मेरे पास लोन फ्रॉम बैंक कितने का? 1 लाख। क्रेडिटर कितने के मेरे पास? क्रेडिटर क्रेडिट 180 के, क्रेडिटर 180 के, 20,000 के। और लोन फ्रॉम बैंक माइनस लोन फ्रॉम बैंक, व्हाट इज द वैल्यू? 1 लाख। तो टोटल कितना आ गया? 4 लाख। दैट इज माई कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया ऐसे। इस तरफ चलते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे? इस बैलेंस शीट का टोटल कर लेंगे 880। इसमें क्या करना है? ये इंक्लूड करना है। इसमें से क्या करना है? इसमें से आपको ये गुडविल हटा देनी है, और क्या हटा देना है आपको? इन्वेस्टमेंट हटा देना, और क्या हटा देना है? डेफर्ड। टोटल 3 चीजें हटानी पड़ेगी ना, क्योंकि दे डजंट बिलोंग टू दिस साइड। तो क्या करेंगे आप? टोटल एसेट्स की वैल्यू बताओ कितनी लिखूंगा मैं? आप टोटल एसेट्स की वैल्यू, व्हाट वैल्यू आई राइट हियर? कितना? 8,80,000 माइनस ओल्ड गुडविल कितने की थी? 60,000 की, माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 20,000 का। ठीक है, माइनस इन्वेस्टमेंट्स कितने के? 1 लाख के। अब ये करने के बाद व्हाट इज माई टोटल एसेट्स? 7 लाख। 7 लाख की टोटल एसेट्स है। क्रेडिटर कितने के थे? 180 के। ठीक है जी। 20,000 का क्या आपके पास है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और आपके पास क्या? लोन फ्रॉम बैंक, व्हाट इज द वैल्यू? 1 लाख। और ये आपके पास वैल्यू कितनी आती है? 4 लाख आती है ऐसे। दैट्स योर आंसर। तीनों तरीके से कर लिया। कौन कौन कर पाया था तीनों तरीके से? अरे, बाकी क्यों नहीं कर पाए? ठीक है, तीनों तरीके से बन गया काम। तो अब आपके पास कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप उससे आराम से हैंडल कर सकते हैं। चलिए अब हम लेके चलते हैं क्वेश्चन जहां हमें इसकी एक्चुअल में यूज होता है, इसे इस्तेमाल करते हैं। कैन आई प्रोसीड फर्दर? जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, ये अरे भाई, देखो क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। आपको बोला है गुडविल ऑफ द फर्म निकालिए, और फिर बोला है कि सौरभ का शेयर निकाल लीजिए। सौरभ इक्वल पार्टनर मतलब 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। जितनी भी गुडविल निकलेगी उसका 1/3 आपको कैलकुलेट करना है। और आपका स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट विच इज गिवन। स्टेप नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, उसका कितना परसेंट लेके चलेंगे यहाँ पर? 12%। परसेंट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट विल बी सुपर प्रॉफिट। और ईयर परचेज गिवन है 4 years परचेज। दैट्स योर आंसर। ट्राई करिए इसे फटाफट से। कैसे निकालना है सौरभ का शेयर? भाई सीधी सी बात क्या है? अरे जब 1/3 शेयर के लिए आया तो 1/3 उसका शेयर हो गया ना, अलग से थोड़ा निकालना है। देखो मैं कैपिटल एम्प्लॉय निकाल के दिखाता हूँ ओरली। 90 और 50 140। जर्नलिज्म हो गया 20 160। इधर कुछ भी नहीं है माइनस करने लायक। 160 कैपिटल एम्प्लॉयड। इधर करूंगा तो टोटल कर दिया 190। 190 में से क्या माइनस कर दूंगा? क्रेडिटर 5,000 के, बिल्स पेबल 25,000 के, 30,000, 160 ओरली हो गया। तो अब हम क्या करेंगे जरा देखिए हमारे पास। स्टेप नंबर 1, व्हाट इज योर स्टेप नंबर 1 व्हाट इज योर एवरेज प्रॉफिट? स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट कितना आपके पास है? योर एवरेज प्रॉफिट इज व्हाट? 30,000, विल राइट 30,000। चलिए ठीक है जी। और नॉर्मल प्रॉफिट, और जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली थी आपने, कितने निकाली थी? 1,60,000 का कितना परसेंट? 12/100। क्या वैल्यू निकली? 1,02,000। भाई उछलो मत ज्यादा यार। कितना? 1 लाख। ऐसे। फिर हमने क्या निकाला? ये वाली वैल्यू क्या निकला? 30,000 माइनस 19,200। व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर? 10,800। हाउ टू कैलकुलेट गुडविल? 10,800 कितने से मल्टीप्लाई करना है?
व्हाट इज द वैल्यू? दैट्स योर आंसर। कितने लोग कर पाए? ओके, अभी निकालेंगे ना। अभी गुडविल निकल आई। अब आप देखिए, रुक जाओ यार। शेयर ऑफ सौरभ, शेयर ऑफ सौरभ 43,200 का वन थर्ड, व्हाट इज द वैल्यू? 14,400। निकल गया, दैट्स योर आंसर है। अरे भैया क्या कह रहे हो तुम? अरे इधर देखो क्वेश्चन में, प्रॉफिट शेयर क्यों कैलकुलेट करूं जब वो बोल रहे हैं इक्वल शेयर के लिए? तीन लोग हैं, इक्वल क्या होगा? है, प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हैं? प्रॉफिट गुडविल से थोड़ी निकाल रहे हैं। प्रॉफिट के लिए तो ऊपर लाइन, तुमने क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो। अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दे डिसाइडेड सौरभ फॉर एन इक्वल शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। इक्वल शेयर, इक्वल शेयर मतलब क्या हो गया? अगर तीन लोग हैं तो वन थर्ड, दो लोग हैं तो वन टू, चार लोग हैं तो वन फोर्थ। जब वन थर्ड हो गया, जब वन थर्ड हो गया इसका शेयर तो वन थर्ड हो गया। अगर मुझे मुझे अमित और कार्तिक के शेयर से क्या लेना देना? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? कैलकुलेट सौरभ का शेयर ऑफ गुडविल। तो बेटा समझिए, अब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो आती है बंदे की वन थर्ड, वही बेस बनेगा रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के लिए, वही बेस बनेगा न्यू रेशियो के लिए, वही बेस बनेगा गुडविल के लिए। ऐसा नहीं होगा कि गुडविल के लिए अलग शेयर, रिवैल्यूएशन के लिए अलग शेयर और प्रॉफिट के लिए अलग शेयर। इफ अ पर्सन एडमिटेड फॉर वन थर्ड शेयर इन प्रॉफिट, वही वन थर्ड से गुडविल कैलकुलेट होगी, वही वन थर्ड से उसकी प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट होगी, वही वन थर्ड से उसका पास प्रॉफिट लॉस एडजस्ट होगा। हाँ, तो गुडविल, गुडविल फर्म की निकली ना। ये जो गुडविल आपके पास निकली है 43,000, दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की गुडविल में सौरभ का शेयर कितना है? वन थर्ड। तो निकाल दिया वन थर्ड, 14,400। दिस इज हाउ वी हैव डन। फाइन। चलिए, ये क्वेश्चन जब हो चला तो जरा देखिए अब आगे थोड़ा सा और। ओरल क्वेश्चन है। एवरेज प्रॉफिट 75,000 का, बिल्कुल ठीक है जी। 13 क्वेश्चन को अभी रोक के रखना, मुझे याद दिलाना। विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। अभी मैंने वो कंसेप्ट बताया नहीं आपको, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म कितना था? 2,50,000। और नहीं, ये भी ओवर वैल्यूएशन वाला भी नहीं करना अभी हमें। हाँ, ये क्वेश्चन ले लीजिए। 1 अप्रैल को फर्म के पास एसेट्स थी 3 लाख रुपए की, जिसमें कैश इंक्लूड था 5,000 का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल एसेट्स 3 लाख की है। पार्टनर की कैपिटल 2 लाख की थी, रिजर्व बीइंग द रेस्ट। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होती है, देयर इज नो अदर लायबिलिटी। 3 लाख इज आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। 3 लाख रुपए इज ये टोटल एसेट्स। इधर चल रहे हैं तो क्या बच रहा है? 2 लाख और रिजर्व बन रहा है बाकी का पार्ट। बाकी कोई आउटसाइड लायबिलिटी है ही नहीं, तो टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अगर टोटल एसेट्स 3 लाख की है, 2 लाख की कैपिटल, तो बचा हुआ 1 लाख का क्या हो गया? रिजर्व। कैपिटल प्लस रिजर्व 3 लाख क्या बनता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, नॉर्मल रेट रिटर्न 10% है। तो आपके पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, और आपकी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख। 3 लाख का 10% कितना हो? 30,000। फिर आपसे पूछ रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज 2 लाख, 4 साल का एवरेज, 4 साल का ईयर्स परचेज है। आपसे बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट निकालिए। कोशिश करिए इसे करने की जरा। क्वेश्चन, हाँ जो भी है करके देखिए, पहले अपने आप ट्राई करिए, पहले इसको, पहले इसे अपने आप ट्राई करिए। ट्राई इट योर सेल्फ। सोल्यूशन नहीं देखेंगे, इसे अपने आप ट्राई करेंगे। जो लोग, सुनो, जो लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं इलस्ट्रेशन 15, वो इलस्ट्रेशन 16 करें, जिसमें आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। बाकी लोग इलस्ट्रेशन 16 ये करिए, आपके पास बुक है, बुक से क्वेश्चन करेंगे। दोज हु हैव डन इलस्ट्रेशन 15 वो इलस्ट्रेशन 16 करेंगे। बाकी लोग इलस्ट्रेशन 15 मेरे साथ करेंगे। कितना आसान है करना, देखिए। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले देख लीजिए आपके पास कि हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं, पहले उसे निकाल लेते हैं। हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन में 100। मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी आई थी? 3 लाख।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10/100, माई वैल्यू इज 30,000, इज दैट ओके विद एवरीबडी? 30,000 की वैल्यू निकल आई। अब हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है? गुडविल इज इक्वल टू किसके बराबर है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? देखिए, गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 2 लाख। I'll write goodwill is equal to 2 lakh, super profit into number of year purchase 4, super profit is equal to 2 lakh divided by 4 is equal to 50,000। ऐसे करके लिख दिया, गुडविल की वैल्यू निकल आई। अब आप जानते हैं सुपर प्रॉफिट निकला है। आप सब जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। किसके बराबर होता है? सुपर प्रॉफिट हमारे पास है 50,000, एवरेज प्रॉफिट हमें मालूम नहीं है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट हमें मालूम है कितने का? 30,000 का। अब मुझे बताइए एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50,000 प्लस 30,000, द वैल्यू इज गोइंग टू बी 80,000। दैट्स योर आंसर। कितना आराम से निकल गया। नोन से अननोन की तरफ चलना है, दैट्स योर आंसर। हो गया, इजी। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सीधा ही आ जाए, कभी उल्टा भी आ जाता है। तो दैट वाज योर इलस्ट्रेशन नंबर कितना थी? 15 थी। अब इलस्ट्रेशन 16 कर लीजिए। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, इज इट फाइन विद देम? अक्षिता या किया या Yes, कृति? yes, sir. ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 15 देख लिया सबने? इधर से पता चल गया, नोट कर लिया। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 16 देखते हैं। ये भी सिंपल है। अब बिजनेस ने एवरेज प्रॉफिट अर्न किया 1,20,000 का। कैपिटल एम्प्लॉयड फी थी 4 लाख रुपए की। गुडविल की वैल्यू थी 120, 2 ईयर्स पर से। तो सुपर प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। जैसे हमने वैसे किया तो वैसे ही करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को एक्स कर देंगे बस। यहां से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं नॉर्मल। ट्राई करिएगा। मैं सॉल्यूशन को उसको छुपा देते हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर दिखेगा नहीं वैसे, मतलब आंसर आएगा नहीं दिमाग में। करके देखिए, सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। ट्राई करिए इसको। क्या किया जाएगा इसमें? हम पहले देखिए, विल मूव नॉर्मली। हम लिखते हैं गुडविल इज इक्वल टू व्हाट? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में यहाँ पर? गुडविल की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1,20,000, 1,20,000। गुडविल इज 1,20,000। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला? 2। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? 120 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 60,000। ठीक है। अब आप जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जबकि आपके पास क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? एवरेज प्रॉफिट है 1,20,000 रुपए का। तो सुपर प्रॉफिट है 60,000, एवरेज प्रॉफिट 1,20,000, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 120 माइनस 60,000। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 60,000 आ जाएगी। प्लीज ध्यान रखिए। और आप जानते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, बातें ना करें, इनटू नॉर्मल रेट अपॉन में 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट 60,000। क्या निकालना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट थोड़ी निकालना है। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितनी गिवन है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन 4 लाख। 4 लाख इंटू नॉर्मल रेट अपॉन में 100। ठीक है। ये यहां से यहां से यहां से ये चला गया। ठीक है। ऐसे कर दिया, क्या बना? नॉर्मल रेट इज इक्वल टू कितना हो गया? 60,000 अपॉन में 4,000। 123, 123 क्या हो गया? 15%। दैट्स योर आंसर। इलस्ट्रेशन कौन सी थी? 16 थी। दैट वाज योर आंसर। कितना आसान है करना। तो नॉर्मल क्वेश्चंस भी आएंगे, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस भी आएंगे, यू कैन इजीली हैंडल देम। तो ये दिस इज फाइन। सभी लोग देख पाए? किसी ने किया था इसको? वेरी गुड। आराम से होने वाला है। हाँ, आराम से होना है। कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप देखेंगे, अगर आपने ये कर लिया
तो जो सुपर प्रॉफिट के बचे कुछ क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं वो, और वो जो मैंने बोला था ना, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एक मिनट जरा इनको देख लेते हैं यहाँ पर, ये वाले क्वेश्चन। अब आप इसके बाद के क्वेश्चन देखते हैं सुपर प्रॉफिट वाले। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किए थे। कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। यहाँ हमसे बोला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालिए, हमसे बोला कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए, सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट इज मेड। ये सब क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लो आपको बोला गया कि अंडर वैल्यूएशन वाले मत करना, आप यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन वाले को मत करना, ये एबनॉर्मल लॉसेस एबनॉर्मल गेन करके एवरेज प्रॉफिट निकल सकता है। यू कैन डू दीज क्वेश्चंस। एसेट्स आपके पास 20 लाख की है, लायबिलिटी आपके पास 5 लाख की है, तो 15 लाख रुपए क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करेंगे 10% तो क्या निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ऊपर से एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज अ गुडविल। नहीं, सुपर प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आएगा, तो वहां क्या लिख देंगे, गुडविल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। कैपिटल मतलब 24 से पहले के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन वाले को नहीं टच करना है। रही बात ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन, तो ये रहा, इसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर आते हैं ये स्टडी पार क्वेश्चन, इनको हम फिर कल डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वाली क्लास, नेक्स्ट में ये वाइंड अप हो जाएगा। और मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में आपकी क्लास के टाइमिंग का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि यू गाइस डोंट हैव मैथ्स क्लास ऑन सैटरडे। संडे को वी आर गोइंग टू हैव कंबाइंड बड़ी क्लास, जिसमें हम चेंज इन पीएसआर को करेंगे। मे बी 2 आवर, मे बी 3 आवर की क्लास रख के हम उसको डू करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बस ऑल फॉर टुडे, आज इसको यहीं वाइंड अप कर रहे हैं, और विल मीट इन द